ओके, सो जल्दी से बुक ओपन करना और बुक में आप लोग जाना पेज नंबर 228, पेज नंबर 228 और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन पढ़ेगा श्रेयांश। गुड इवनिंग श्रेयांश, क्वेश्चन पढ़ना और बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुनना। हाँ पढ़ो। एक मिनट रुक, तो क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? हो गए सब सेटल डाउन? हाँ अब क्वेश्चन पे ध्यान, हिलना नहीं बिल्कुल भी। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ तो एक गोडाउन है और गोडाउन के डायमेंशन आपको दिए हुए, ठीक है। गोडाउन के डायमेंशन कितने हैं? 40 मीटर, 25 मीटर और कुछ कुछ मीटर, ठीक है। ये हो गया गोडाउन, ठीक है। और 40 मीटर, फिर क्या बोल रहा है? 25 मीटर, ये हो गया इसके ब्रेड 25 मीटर। और हाइट कितनी है? 15 मीटर, ठीक है। तो ये गोडाउन का डायमेंशन है। अब वुडन क्रेट्स है, ठीक है, उसके डायमेंशन क्या है बताना। हाँ एक मिनट, ये एक वुडन क्रेट हो गया सपोज, ठीक है। और ये है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। ये उसके वुडन क्रेट्स के डायमेंशन से क्लियर है यहां तक? अब आपको बोल रहा है ऐसे कितने वुडन क्रेट्स इसमें आ सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो नंबर ऑफ वुडन वुडन number of wooden crates that can be stored in godown is equals to volume of godown divided by volume of one wooden crate। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रेट। वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट आपको दिया हुआ है, वो है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। क्लियर यहां तक? कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना। कैलकुलेशन करने के लिए देखो, पहला काम मैं ये करता हूँ, ये 40, 25 और 15 को मल्टीप्लाई नहीं करता, वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे में ये जैसे 1.5 है तो उसको 15 लिख दूंगा, ये जो 1.25 है उसको 125 लिख दूंगा, और जो 0.5 है उसको क्या लिख दूंगा? 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये पॉइंट को जो हटाया उसके बदले ऊपर में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से पॉइंट के बाद एक डिजिट था, मतलब ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। नीचे में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, इसलिए ऊपर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 100। यहां पर इंटू क्या हो जाएगा? 10। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? ठीक है। अब उसके बाद अब कट करते हैं, तो 15 और ये 15 कट, ठीक है। 25 वन सा 25 कितना? नहीं, 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। 5 वन जा 5 कितना? 8 जा 5 वन जा 5 2 जा। क्लियर ये चीज? तो 8 2 जा 16 और ये कितना है? 1000। तो कितना आ जाएगा? 16,000। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं? तो कैलकुलेशन बस अच्छे से करना है
और फॉर्मूला तो लॉजिक क्लियर है, कैसे आया फॉर्मूला? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ हाँ, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 करना। पेज नंबर यहां लिखा है मैंने, कौन से पेज नंबर पे? हटा दूं मैं इस क्वेश्चन को फिर? ओके, सो पेज नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन पढ़ेगा नीलेश। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे एक मान लो ये क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, ये मान लेते एक क्यूब हो गया, और इस एक क्यूब को 8 क्यूब्स में कट कर रहे हैं। हम्म, तो ऐसे एक क्यूब को कट कर रहे हैं और कितने नए क्यूब्स बना रहे हैं? 8 नए क्यूब्स बना रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या इक्वल होगा दोनों क्यूब्स के बीच में? क्या चीज सेम होगी? क्या चीज सेम होगा दोनों का? वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। समझ में आया ये चीज सबको? क्यों हुआ ऐसा, ये क्लियर है ना? उसी को कट करके वो बन रहा है। तो ये वाला जो लार्जर क्यूब है उसकी साइड को ए ले लेते मान लो, और वो कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में दी हुई है ना, जो इनिशियली जो क्यूब था उसकी साइड 12 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वाला क्यूब है उसकी साइड को हम बी ले लेते, और वो कितना दिया है वो हमको निकालना है कि वो कितना होगा। क्लियर ये चीज? तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। क्लियर? इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ छोटा क्यूब। कितना होगा? छोटा क्यूब का साइड कितना है? बी है, तो वो क्या हो जाएगा? बी क्यूब। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब ये 12 का क्यूब है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12। क्या ये स्टेप क्लियर? ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में क्या आया? 8 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? बी क्यूब। क्लियर? अब देखो स्मार्टली कट करना इसको। 2 4 2 6। अब इस 6 को छोड़ दो, 2 2 और ये 2 6, 2 1 और ये 2 6। समझ गए? तो अब आपके पास क्या बचा? बी क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। यही बचा ना, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये चीज? है कि नहीं? मतलब काफी अजीब सी चीज लगी कि नहीं लगी? कि अगर मान लो एक 12 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 8 क्यूब में कट करेंगे, तो हर एक क्यूब के डायमेंशन कितने होंगे? 6 6 6 6। क्लियर? साइड्स उसके हाफ हो जाएंगे, लेकिन उसके डायमेंशन जो ओवरऑल नंबर ऑफ क्यूब्स है वो 8 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हटा दो, ये क्वेश्चन हो गया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 शौर्य पढ़ना। हाँ, ओके, तो यहां पर ध्यान देना, ये मान लेते एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, और इसमें इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां पर ये सी है, ये सी है, तो फ्लो होके पूरा पानी यहां पर सी पे फॉल हो जा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड आपको दे रखी है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है? इसकी डेप्थ, इसकी डेप्थ मतलब ये पानी कितना गहरा है? 3 मीटर।
तो एक्चुअल में ये जो रिवर है, ये इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है ये क्यूबॉइडल शेप में फ्लो हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इसकी जो डेप्थ है, मतलब हाइट अगर देखा जाए तो 3 मीटर हो गया। ठीक है, और कितने टाइम में बोल रहा है, कितना टाइम बोल रहा है? टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। कहा टाइम? क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी, मतलब कितना पानी गिरेगा, कितना पानी समुद्र में जाके गिरेगा, ये आपको निकालना है इन ए मिनट। इन ए मिनट का मतलब 1 मिनट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है इस स्पीड से, इतनी डेप्थ है, 1 मिनट में कितना पानी वहां पर जाके गिर जाएगा। तो क्या निकालना है आपको, ये बताओ। अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर को किस किस में मेजर कर सकते हैं हम? लीटर में या फिर मीटर क्यूब में, अगर उसकी वॉल्यूम की बात करें तो। क्लियर ये चीज? तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोलीटर? वेरी गुड, 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोलीटर या 1000 लीटर। क्लियर ये चीज? तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, जो 1 मिनट में यहां से फ्लो हो रहा है। जितना वाटर 1 मिनट में फ्लो होगा उतना वाटर समुद्र में जाके गिर जाएगा। क्लियर ये चीज? और वाटर जब फ्लो हो रहा है तो उसका शेप कैसा है? कैसा शेप है? अच्छा, ये बताओ, नाली में जब पानी फ्लो होता है तो उसका शेप कैसा रहता है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल शेप होता है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों होता है उसमें। ठीक है। अब लेंथ की बात की जाए तो लेंथ वहां बहुत लंबा होता है, इनफाइनाइट लेंथ बोल सकते हो। तो यहां पर वो जो लेंथ वाला जो पार्ट है ना, लेंथ वाला पार्ट आपको मिलेगा स्पीड इनटू टाइम से। समझ में आ रहा है? स्पीड इनटू टाइम आपको क्या देगा? डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, वो उसकी एक्चुअली क्या हो जाएगी? लेंथ। और ब्रेड्थ और हाइट, ब्रेड्थ भी दी होगी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में। ब्रेड्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40। ब्रेड्थ दिया 40 मीटर। तो यहां पर ध्यान देना, ये बनेगा इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्लोइंग थ्रू रिवर इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। अभी मैं ऐसे ही लिखता हूं, L इंटू बी इंटू एच। यहां पर L जो है, लेंथ जो है, वो किससे मिलेगा? लेकिन स्पीड इंटू टाइम से, इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आई ये चीज सबको? ठीक है। अब ये बताओ, ब्रेथ तो दिया हुआ है आपको, रिवर की ब्रेथ कितनी है? 40। तो बी की जगह पे कितना आ जाएगा? 40। हाइट मतलब कि रिवर की डेप्थ दी हुई, कितनी दी हुई? 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है। एक और पॉइंट नोट करो, यहां पर सारी चीजें आपको किस में दी हुई? मीटर में। लेकिन स्पीड किस में दी हुई है? किलोमीटर पर आवर। और आपको टाइम कितने किस में दिया? मिनट में। तो इसको मीटर पर मिनट में बदलना पड़ेगा स्पीड को। तो स्पीड अभी आपका है 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर आपको बदलना है मीटर में तो क्या लिख दोगे? 2000 मीटर। समझ में आया? और आर को बदलना है अगर मिनट में तो यहां पर कितना जाएगा? डिवाइडेड बाय 60। क्या किया? समझ में आया कि नहीं? इन 2000 कर दिया, मीटर में बदला, डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो मिनट में बदल गया। क्लियर? अब यहां पर ये एक जीरो, ये एक जीरो कट गया, 2 3 और ये 2 1 मतलब कितना आ गया? 100/3। स्पीड आ गई आपकी 100/3 मीटर पर मिनट। क्या ये चीज क्लियर हो गया? स्पीड। तो यहां पर स्पीड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 100/3। और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा सारा कुछ, तो ये 3 और ये 3 कट गया, ये क्या बच गया? 100 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा? 40 मतलब कितना हो जाएगा? 4000 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब कि 4000 KL, मतलब कि किलोलीटर। तो इतना पानी 1 मिनट में
डंप होगा सी लेवल में। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो क्या अलग है इस क्वेश्चन में, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ लेंथ जो है वो किससे मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम से। और स्पीड आपको दे रखा है, टाइम आपको 1 मिनट दे रखा है, आपको यूनिट कन्वर्जन बस ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13.6 डिलीटेड है बोल रहे हो क्या? 13.7 करें फिर? ओके, सो नेक्स्ट मूव करना है एक्सरसाइज 13.7 पे। 13.7 जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है कोन पे। ठीक है, तो कोन आप सबको पता है दिखता कैसे। कोन पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान लेने की, एक तो वो उसकी हाइट हो गई, दूसरा कोन का रेडियस हो गया आर, और तीसरी हो गई कोन की स्लाइंट हाइट एल। और यहां पर हमको ये पता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है उसके तीनों पार्ट्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, स्टार्ट करते फिर क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 1? काव्य पढ़ दो क्वेश्चन 1। तो रेडियस और हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे। चलो बनाओ जल्दी से। चलो ठीक है, सब मुझे आंसर बता दो बस, और छोड़ दो फिर। वैसा आंसर मत बताओ। हाँ, अभी आर क्या है सब पूछ रहे हैं, बताओ। सामने लिखा हूं ना मैं तो। टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। हाँ, 22 × 6 गलत है। अंशुल कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ। हटा दो, हो गया तो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट बना लेना, लेकिन उसमें बनाते समय एक स्मार्ट वर्क जो करना है वो ये है कि रेडियस कितना दिया हुआ है, उसको क्या लोगे भाई, 7/2 ले लेना। ठीक है, 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर है इसलिए 7/2 इंटू 7/2। क्लियर, उससे इजी होगा ना। 20 मतलब उतना 35/100 में ज्यादा डिफिकल्ट। क्वेश्चन 2 पे करें स्टार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, हाइट और स्लांट हाइट। हम्म, नहीं यार, फर्स्ट पार्ट ही करते उसका। सेकंड पार्ट तो जबकि ज्यादा इजी, फर्स्ट पार्ट देख लेते। इसमें रेडियस आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको निकालना पड़ेगा हाइट एच पहले तो, तब निकलेगा वॉल्यूम। तो क्या होता है रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज एल मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। कितना होता है 25 का स्क्वायर,
किस किसी को याद नहीं है? 625। 7 का स्क्वायर 49, ये इधर गया। 625 माइनस 49, बोलो डिफरेंस जल्दी। ठीक है, किसका होता है? यस, ये होता है 24 का स्क्वायर। मैंने बोला ना, ये सारे स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। बन गया सबका? अच्छा, प्रखर, दर्शना, अभिमन्यु, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? No, sir, I have fever. ओके। Sir, I will see recording. प्रखर, ओके, हटा दो इसको फिर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इधर ध्यान दो। द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, सो क्या गिवन है? h इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। Volume, if its volume is 1570 centimeter cube, V is equals to 1570 centimeter cube. Okay. Find the radius of the base. R is equals to question mark. Pi की वैल्यू क्या लेने बोल रहा है? 3.14. Okay. So volume of कोन का फॉर्मूला V is equals to 1/3 pi r square h. पुट करते 1570 is equals to 1/3 into 3.14 into r square into h के प्लेस पे आ जाएगा 15। ठीक है, सारा टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1570 into 3 डिवाइडेड बाय 3.14 into 15 is equals to r square। इधर पे 3 1 जा 3 5 जा 15, ऐसा हो जाएगा 1570 अपॉन 314 इंटू 5, और न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू 100। क्यों इंटू 100 आया, समझ में आया ना? यहां पर मैंने पॉइंट हटाया और ऊपर में क्या लिख दिया? 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। हाँ, 5 4 जा 20, ये हो गया 0, ये आ गया 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15। चेक करो एक बार, क्लियर सबको? Okay, so let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, चलो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फास्ट, जिसका बन गया आंसर बताओ।
किसका बना आंसर आया किसका? अरे यार तुम लोग बना नहीं बना। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h दिया हुआ है 9, वॉल्यूम v दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डायमीटर ऑफ बेस d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो इधर, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, हाँ हाँ, ओके। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 48 पाई इंटू 3, ये वाला पाई और ये वाला 9 नीचे आ जाएंगे। समझ में आया? अब ये पाई और ये पाई कट गया, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इधर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। समझ में आया? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आर इज इक्वल्स टू 4, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो वो कितना आ जाएगा 8। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। क्या यार इतना कोई इजी क्वेश्चन दिया नहीं बना? क्या? अच्छा, पाई की वैल्यू डाल दे रहे थे, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। हम्म, हाँ तो भी तो बन जाता, फिर क्या दिक्कत है? ये हटा दो, हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पढ़ना शौर्य। ये कॉनिकल पिट है और इसका टॉप डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। और इसकी डेप्थ मतलब क्या है एक्चुअल में, इसकी हाइट कितनी है? हाँ, 12 मीटर। ठीक है, ध्यान देना, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2r इज इक्वल टू 3.5 को क्या लिख देंगे? 7/2। समझ गए? 2 गया इधर, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/4। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर? 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7, r स्क्वायर क्या होगा? 7/4 इंटू 7/4, h की जगह पे क्या आएगा? 12। क्लियर? 7 7, 4 1 जा 4 3 जा 3
3, 2 2 जा 2 11 जा, कट। ऊपर में क्या बचा? 11 इंटू 7, नीचे में क्या बचा? 2, 77/2 कितना आ जाएगा? 38.5। क्लियर ये क्वेश्चन? 38.5 यूनिट क्या होगी यहां पर? मीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन पे जाए। कैपेसिटी या हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तब भले हम वो लिखते। हाँ तो बस इतना ही छोड़ देना है, हटा दो इसको। राइट सर्कुलर कोन क्यों लिखा है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई कोन हो ना, तो ये नॉट राइट सर्कुलर कोन, नॉन राइट सर्कुलर। समझ रहे हो ना? राइट सर्कुलर कोन मतलब ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, उसका जो हाइट होता है ना, वो बेस के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना, तो ये नॉन राइट सर्कुलर कोन है। समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से वो उसमें था ना, ये कौन सा हैरी पॉटर वाली मूवी में कैप इस टाइप का था क्या? नहीं, ऐसे ही वाला था। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो चुड़ैल वाला कैप जो है नॉन राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ना। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एस। तो क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? वॉल्यूम। क्या है वॉल्यूम? कितना है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना यार, स्क्वायर कैसे होगा वॉल्यूम? हाँ। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब 2 रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बनाओ जल्दी से, देखते हैं कैसे होगा और किसका पहले होगा। 48 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, राधिका राधिका 38 सेंटीमीटर आया। सर 48। 48। ओके, यहाँ बच्चे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बोल रहे देख के बोल रहे आंसर। नोटबुक दिखा दो कैमरा ऑन करके। यस सर। तुम लोग अपना सॉल्व करो ना। हम्म। हाँ, ठीक है। ओके।
हम्म, कुछ कट नहीं रह गया इसमें? एक मिनट, इसको इसको मैंने 2 से कट किया था ना। 2 4 सा 8, 2 9 सा 18। ये गलत डिवाइड कर दिया शायद कहीं पर मैंने। सॉरी, एक सेकेंड ना। 2 से पहले कट करते। 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 2 सा 4 और 2 8 सा 16। ठीक है, अब सीधा बड़े नंबर से कर देते। 11 से। 11 2 सा 11, 4 सा 44। ठीक है, 52 हो जाएगा। 11 4 सा 44, 44 5 बचेगा ना। 52 का 11 4 सा 44, 52 माइनस 44, 88। ठीक है, फिर 2 1 सा 2 2 सा 2 2 सा 2 4 सा, फिर 2 7 सा और 2 1 सा 2 1 सा 2 2 सा। ठीक है, फिर 7 1 सा 7 7 6 सा 42। ओके, तो h इज इक्वल्स टू, यस करेक्ट है, 16 इंटू 3 मतलब कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट में आया, क्या कर रहे हैं? ओके, हटा दो इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट भी है ना? अभी तो सिर्फ हाइट निकला, सेकंड पार्ट में क्या निकाला? स्लैंट हाइट। ओके, सो हाइट निकल गया। स्लैंट हाइट जो है h एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h 48 का स्क्वायर प्लस आर, रेडियस कितना दिया हुआ है? 14। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी निकालो। 2304. 2304। Yes. हाँ हाँ, नहीं सही है, 2304। याद करो, एक वो सर्कल वाला क्वेश्चन हमने ये किया था, याद है? एक सर्कल वाला जिसमें काइट बन रहा था, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। उसमें 2304 का रूट निकालना था, तो उसका रूट आया था कितना? 48। याद आया? और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। जब दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा? 2500। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रूट 2500। मतलब L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ये होगा करेक्ट आंसर। क्या थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का? CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो उसमें पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 14 और एल के प्लेस पे 50। ठीक है, 7 1 सा 7 2 सा 2 इंटू 50 मतलब ये हो गया 100।
मतलब आंसर क्या आएगा 2200। क्या क्या गलत किया? हाँ देख, ये तो 7 2 14 ये कटा, ये पूरा डिनोमिनेटर में आया, ठीक है, 3 न्यूमरेटर में चले गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ना इसको 2 से कट किया, 2 से कट किया तो 4928 आ गया, ठीक है। फिर 11 से कट कर दिया सीधा, 11 वन सा 11, 11 टू सा, यहाँ 11 टू सा आया, यहाँ 11 से कट करोगे 11 फोर सा 44 होता है। क्या बचेगा, 5 और 2 52, फिर 11 फोर जा 44, 52 माइनस 44 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 8, 88, 11 8 जा 88, तो 448 आएगा। फिर उसके बाद किससे कट करेंगे इसको, 7 से कट किया, ठीक है। नहीं, इसको किससे कट किया, 2 से कट किया, 224 गया, ठीक है। फिर उसके 2 से कट किया तो 112 गया, फिर 7 से कट किया तो 16 टाइम्स में गया। उसको काटना ना, उसको थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना एक बार, हटा दो इसको, हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना अक्षत। ओके, तो सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स दी हुई, कितनी कितनी दी हुई है, 5 12 एंड 13। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होगी, ये 12 और ये, ठीक है, ये 12 और ये 5, ठीक है। अब इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्यूशन कैसा होगा, समझ रहे हो ना, इस तरह से रिवॉल्व करेगा। जब इसका रिवॉल्यूशन होगा तो यहां पर ये क्या फॉर्म करेगा, एक कोन बनाएगा, और वो कोन इस तरह का होगा। आप एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल के शेप में एक कागज को कट करो, उसको ऐसा गोल घुमाओ, गोल घुमाओगे तो क्या बनेगा, एक कोन बनाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो ये कोन बन रहा है। अब मैं अगर पूछूं इस कोन का रेडियस कितना है तो बताओ, 5। इस कोन की हाइट कितनी है, 12। इसकी स्लाइंट हाइट कितनी है, 13। समझ में आएगी नहीं सबको ये चीज। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो ये जो सॉलिड बन रहा है, मतलब ये जो कोन बन रहा है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। बन जाएगा, बताओ क्या आएगा। कर लेना, टाइम वेस्ट होगा उससे और कुछ नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई के प्लेस पे 22/7 आर स्क्वायर, सो इट इज 5 इंटू 5 इंटू एच, हाइट इज 12। ओके, कुछ कट नहीं रहा ना, 3 1 जा 3 4 जा, बस इतना ही कट रहा है और तो कुछ नहीं है। 5 4 जा 20 और ये 110 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 7, so I think it will be 2200 upon 7, or we can also write it as 22/7 into 100, which is equals to 100 pi. So I think answer is 100 pi. Check करना, पहले करके भी लिखा था लेकिन बाद में वापस से यही है ना 100 पाई। एक्चुअली इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। यहां तक हो गया सबका, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना।
क्या ये हटा दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? हाँ, कौन पढ़ रहा है? अभिनव पढ़ तो। If the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of solid so obtained. Find also the ratio of volumes of the two solid obtained in question 7 and 8. अब क्या करना है? अब अपने को इसके अबाउट रिवॉल्व करना है, समझ रहे हो ना? इसके अबाउट रिवॉल्व करना है। मतलब क्या करेंगे, अब इस वाले पार्ट को पकड़ेंगे और इस तरह से घुमा देंगे ट्रायंगल को। जब घुमाएंगे तो ये वाला पूरा पार्ट रिवॉल्व होगा, ये वाली साइड क्या होगी? फिक्स होगी। इमेजिन कर रहे हो ना? तो फिर से आपको एक कोन बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अब ये जो कोन है उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस हो जाएगा 12, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 5। स्लांट हाइट वही रहेगी अभी भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये जो नया कोन बना उसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सेम फॉर्मूला। पाई की जगह पाई रहने देना, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5, 3 1 जा 3 4 जा 5 4 जा 20, और ये जगह 240 पाई। चेक करो ये आ रहा है क्या? हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोल रहा है? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो दोनों बन रहे थे, दोनों कोन, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो लास्ट टाइम जो वॉल्यूम आया था उसको V1 ले लेते हैं, वो कितना आया था? 100 पाई। अभी जो वॉल्यूम आया उसको V2 ले लेते हैं, वो कितना है? 240 पाई। क्लियर ये चीज? अब V1 बाय V2 द रेशियो विल बी 100 पाई बाय 240 पाई। पाई पाई कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 5 जा और 2 1 जा 2 2 जा। द रेशियो विल बी 5:12। क्लियर? अब इसका क्या मतलब हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ, जो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो है वो दोनों के रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में रेडियस कितना था और अभी रेडियस कितना है? तो देखो, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पिछले और अभी वाले रेडियस के बराबर होगा। मतलब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके एग्जाम में 1 मार्क में, तो आप ये समझ सकते हो। ठीक है, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9? देखो जल्दी से। अरे वो इस तरह का, जैसे ऐसा जो बनता है ना, इसको हीप बोलते हैं। समझ गए ना? द हीप of the wheat the heap of a wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume. The heap is to be covered with canvas to protect it from the rain. Find the area of the canvas required. Okay, so इस तरह के शेप में है heap of the wheat, इस तरह का। और इसकी हाइट दी हुई है क्या? कितनी दी हुई हाइट? 3 मीटर। और इसका रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना है? 10.5 मीटर। हाँ, तो 10.5 को फ्रैक्शन में लिखेंगे 21/2 मीटर। डायमीटर होता है 2 रेडियस इज इक्वल टू 21/2। सो रेडियस विल बी 21/4 मीटर। क्या ये चीज समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो जल्दी।
वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल्स टू 1/3, पाई की वैल्यू मेंशन नहीं किया तो 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर, सो इट विल बी 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच। तो हाइट कितनी दी हुई, 3 दी हुई। काटो जो जो कट रहा है, 3 और 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 3 जा 3 4 2 से कटेगा ना, 2 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 2 11 जा। सो v इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। So volume is equals to 11 into, it will be 63/8. So volume is equals to 11 3 जा 33 का 3 हो गया 3, 11 66 प्लस ये हो जाएगा 69/8। 8 से कट करना पड़ेगा, 8 1 जा 8, 8 जा 64, 53 हो जाएगा। 8 6 जा 48, 48 और 5 आ जाएगा, 0 हो जाएगा 50। देखो आंसर क्या आ रहा है, 86.8 आ रहा है क्या, 86.6। अच्छा, मैं एक ही डिजिट पे छोड़ दिया हूं, मीटर क्यूब। ओके, क्लियर सबको? ये हो गया वॉल्यूम। अब एक और चीज बोल रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कैनवास से। तो जो कैनवास से कवर कर रहे हैं ना, उसका उसकी प्राइसिंग दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एरिया निकालना है, कैनवास का एरिया। तो कैनवास कहां पर यूज होगा, उसके सीएसए पे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सीएसए, और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। अब भाई यहाँ पर L जो है ना उसको निकालना पड़ेगा। तो L कैसे निकलेगा, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H कितना हो गया 3, R कितना हो गया 21/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 डिवाइडेड बाय 16। एलसीएम आएगा 16, 16 9 जा 144 प्लस 441, एडिशन कितना आ जाएगा 585/16। इतना ही आ रहा है ना, चेक करो एक बार। हाँ, एल स्क्वायर की वैल्यू चेक करो एक बार, एल स्क्वायर की वैल्यू ऐसी आ रही क्या, हो गया। इसको आगे काम करना, सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा रूट में आएंगे टर्म्स, सॉल्व करके फाइनली चेक करना इसका आंसर, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। एंड करें आज की क्लास। ओके।